पत्नियां ने पोटली ले ली, जो भी माताएं लाई हो वो यहाँ सुदामा भगवान के सामने रखते हैं। जो भी आए जो नहीं आए वो हाथ जोड़ लो, ये समझो यहाँ से अब वो हाथ जोड़ लो यहाँ से। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। आज यहाँ पे सुदामा भगवान के सुदामा को सुदामा ने चक्के हाँ ये तो बहुत अच्छे लगे मुझे, क्या पता चला है तो मैं रास्ते में निपटा के आ रहा था खाने की तो आज एक मुट्ठी दी सुदामा को, दूसरी मुट्ठी दी, तीसरी मुट्ठी जब देने लगे भगवान को रुक्मणी माता ने हाथ पकड़ लिया, सब इनको दे दो हमारे लिए बचाओ। आज रुक्मणी माता को अब यहाँ पे भोजन कराते, भोजन के बच्चा बातें करने लग जाते हैं और जब बातों में पुरानी बातें याद आने लग जाती है। आज यहाँ पे सुदामा भैया कहने लग गए कि भैया तो कृष्ण तो कुछ पूछता नहीं है कि परिवार कैसा चलता है, कहाँ से कमाता है, ये तो पूछता नहीं, ये भी पूछे तो मैं कैसे बताऊं। ठीक है, जब 56 भोग जब देखा सुदामा जी ने नहीं पसंद आया, रोटी ले ली, फिर दाल ले ली, वही 56 भोग के समान होता है ना। अब तुम सोचो कई दिनों से आप भूखे हो, 2-3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया हो, तो उस समय आपको 3-4 दिन की बासी रोटी मिल जाएगी तो ऐसे लगे हाँ आनंद आ गया। बात सुदामा जी कहा भैया भोजन को देख के सुदामा जी को अपने बच्चों को याद आ रहा, क्या पता कहाँ से खाएंगे कहाँ से, लेकिन यहाँ भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया जाओ जैसे तुमने गोकुल वृंदावन और द्वारका को बने ऐसे कैसे एक कोई बंधन में जाके सुदामा पुरी का निर्माण करो, एक महल बनाओ, जाओ महल बनाओ। और विश्वकर्मा जाते हैं, सुदामा ने कहा भैया अब मैं जाऊंगा, भैया अब मैं जाऊंगा। और यहाँ से गले मिलते हैं और जो धोती पुरानी थी वापस दे देते हैं। अब सुदामा गुस्सा आने लगा, अरे धोती तो ठीक है, माला जो दी है हीरे मोती की ये भी निकालना चाहिए, इससे मैं घर परिवार चला दूंगा। भगवान ने कहा ब्राह्मण को लालच आ गया, भगवान ने कहा ये सुदामा ये गले में मालाएं है ना इसको भी निकाल दें। तो निकाल के आज सुदामा गले मिल के अब रास्ते में सुदामा जी कृष्ण को खूब चिल्लाते हैं, अरे वो माला ने निकाली तो निकाली, वो धोती की क्या औकात थी ना, धोती दे देता। भगवान ने कहा मैं भाव करना चाहता हूँ। तो जब सुदामा जी अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं, जो बंदर में सुदामा पुरी को देखा, महलों को देख डरे सुदामा जी को, महलों को देख डरे। कहाँ गए मैं कृष्ण झोपड़िया, उसी समय एक ग्रुप से कहा भैया राजा कहाँ है, एक झोपड़ी होती नहीं, झोपड़ी कहाँ में आप महल बन गया। ठीक है, इस महल का राजा कौन है, तो कहा कि सुदामा जी है। सुदामा जी कहाँ है, सुदामा से मिलो। अरे सुदामा हमारे जो राजा है ना सुदामा, वो तो भगवान से मिलने के लिए कहाँ गए हैं, द्वारका गए। अच्छा तो सुदामा जी ने कहा कोई आया होगा राजा, किसी ने जमीन हड़प ली होगी, उसमें महल बना दिया होगा। हे भगवान मेरे पत्नी मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे, कहाँ गए मेरे पत्नी, कहाँ गए कितने में सुदामा जी जाने लगे। वो सुदामा जी को जाने लगे, 3-4 दासे इधर सुशीला ने अपने स्वामी से कहा, सुदामा जी से कहा स्वामी रुको रुको रुको। तो सुदामा को जब देखा स्वामी कहा तो आज सुदामा जी गुस्से में आवेश में आ गए, अरे ये किसका माल लेंगे, तुम यहाँ क्या कह रही हो, अरे ये सब हमको कृष्ण जी ने दिया है, ठाकुर जी ने दिया हुआ। वो अरे धोती दी मुझे, धोती ये बताने लगे, धोती दी
पहनने के लिए, तो देखिए क्या होगा, वो भी वापस का तुझे महल बना के लाए, तो किसी के अधीन आ गई होगी, तो किसी की रानी बन गई होगी। अब यहाँ से जाने लगे, उसी समय सुशीला कहने लगे, ओ भैया आइयो आइयो आइयो, भाभी की लाज बचैयो। भगवान आके भगवान ने कहा, सुदामा तेरा भाव देखना चाहता, तुझे मैंने कहा ना, गुस्से में तो बोल दिया, तरी तो हो जाए, लेकिन जब दूसरी बार मिलेगा तुझे अपने समान बना दूंगा, जा सुदामा पूरी में रहे, महल में रहे। आज यहाँ से महलों में मन नहीं लगता, एक झोपड़ी बना लेते हैं, हरे कृष्ण कहते हुए अपने निज धाम को जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी कैसे आए पता ही नहीं, लकड़ी के पास वो आपको ये भजन अंतिम समय आरती के बाद में सुदामा जी खुद स्वयं आपको सुनाएंगे। बस एक बार तालियों की सेवा देते हैं। तो आज यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, आगे भगवान ने कहा मेरे जाने के बाद में सातवें दिन संतों का अपमान किया, आप यहाँ नहीं रहना चाहिए। नारद जी आते और नारद जी सभी को कहते हैं कि ये ब्रह्मांड के नायक है, अब यहाँ से ये जाएंगे, और सभी आज यहाँ भगवान को विदाई देते हैं। भगवान ने अपने बेटे अनिरुद्ध को राज्य शासन सौंपा, और माँ देवकी के जो 6 बेटों की हत्या किए, दर्शन करवाए, 7वें में बलदाऊ भैया के दर्शन करवाए, 8वें में स्वयं भगवान ने कृष्ण के दर्शन हुए। तो यहाँ से आज भगवान निज धाम को जाते हैं। एक पेड़ के नीचे भगवान आके लेट जाते हैं, और जैसे पाँव फैला भगवान बैठे थे, उसी समय एक जरा नाम का व्यक्ति था, उसने देखा किसी हिरण के हाथ से भक्ति हो गई, तो एक बाण मारा, भगवान के चरण चिन्ह पे लगा, और जब तेज निकला वही तेज भगवान ने सामने दे दिया, ना इस पर वैकुंठ धाम जाऊंगा, ना गोलोक धाम जाऊंगा, आपकी बार जाऊंगा तो भागवत महापुराण में जाऊंगा। तो भगवान भागवत में समावेश हो जाते। बोलते भागवत भगवान की। इसलिए इसको पोथी ना कहना, पुस्तक ना कहना, एक वांग्मय भगवान का, जैसे भगवान का दिया है वैसे वैसे भगवत दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग आने वाला है, सब अपने अपने हित के लिए सोचेंगे।